देख लेते हैं कि सहचारिता नियम क्या है, जिसे इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ जिसे यह कहता है कि यह सहचारिता नियम यह संख्याओं पर यह तीन संख्याओं पर आधारित है। जैसे पूर्ण संख्या जानते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या होता है। जोग में देख लेते हैं सहचारिता नियम लागू होता है या नहीं। जैसे देख लेते हैं, जैसे 2, 3 यहाँ पर 5 ले लेते हैं। इधर भी यही संख्या 2, 3, 5 लेते हैं। पहले दो संख्या के इधर वाला घेर लेते हैं और ये वाला बाद वाला घेर लेते हैं। अब दोनों का हल करते हैं। 3 2 5 हो गया, ये भी हमारा 5 हो गया। ये 2 को 2 उतार देते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 8 हो गया। अब दोनों को हल करेंगे, जोड़ेंगे 10 हो गया, ये भी जोड़ेंगे तो 10 हो गया। दोनों बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि अतः 3 पूर्ण संख्याओं के लिए योग का सहचारिता नियम सत्य है। इसका व्यापक रूप देखना है। व्यापक रूप होगा a + b + c दोनों को एक में जोड़कर a + b + c ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये व्यापक रूप हो गया। ये हमेशा दोनों को जोड़ने पर ही सहचारिता नियम का पालन करेगा। ये दोनों हमेशा मान बराबर हो गए, जैसे दोनों बराबर हो गया। अब आते हैं व्यवकलन पर, यानी कि घटाव पर। अब दो संख्या ले लेते हैं कोई भी। चलिए पूर्ण संख्या लेना है, जैसे 2 3 5। इधर भी वहीं लेते हैं 2 3 5। पहले दो संख्या को एक में और फिर बाद वाला को 2 को एक में करते हैं। हाई माइनस वाला पहले रखना है, 3 के भीतर में नहीं। इसके बाद देखिए ये प्लस माइनस, यहाँ प्लस छिपा है, माइनस है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। इसके पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा 2 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। ये दोनों के 5 में से हम 3 घटाएंगे तो 2 बचा। 5 के पहले माइनस के चिन्ह है तो माइनस है। 3 के पहले प्लस छिपा हुआ था, प्लस और माइनस माइनस होता है। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचा, इसके पहले माइनस है तो माइनस के चिन्ह हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दोनों माइनस है तो माइनस देकर जुड़ जाएगा तो -6 हो जाएगा। लेकिन ये 2 है, आई माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये -6 आई दोनों को जोड़ने पर हो गया 4। ये दोनों मान बराबर नहीं होगा, अतः कह देंगे इतना बराबर नॉट इक्वल टू इतना है। अतः 3 पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन का सहचार्य नियम सत्य नहीं है। इसका व्यापक रूप लिखना है, रूप होगा, इसका व्यापक रूप हो जाएगा a - b - c बराबर a - b - c। व्यापक रूप हो जाए जो आपस में बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू कर दीजिए, यानी कि बराबर नहीं है। हो गया। आइए अब देख लेते हैं सहचारिता या सहचार्यता नियम। ये देते हैं पूर्ण संख्या जो है गुणन, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्याओं के लिए 3 अलग अलग पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का सहचार्यता सत्य है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। 3 को कोई पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 गुना के चिन्ह है तो गुणन है तो गुना के चिन्ह है। ये 5 ये हमारा 7 हो गया। बराबर देख के लिखते हैं
2 गुना 5 गुना 7। यही संख्या इधर भी लिखना है, बशर्ते कि क्या है कि इसमें 2 संख्या एक साथ में और फिर बाद वाला 2 संख्या को एक साथ में घेरना है। अब दोनों का गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये 2 इधर लिख देते हैं, दोनों का गुना करेंगे तो 7 5 हमारा 35 हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे 10 7 70 हो जाएगा। आई दोनों 35 दुना हमारा 70 हो जाए। दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि अतः 3 पूर्ण संख्याओं के लिए गुणक का सहचर्यता सत्य है। इसका व्यापक रूप हो जाएगा, व्यापक रूप होगा a गुना b गुना c। एक में a गुना b गुना c एक में हो जाएगा। ये दोनों सत्य ही हमारा व्यापक रूप हो गया। अब आते हैं भाग में। भाग में लेते हैं, चलिए 2 पूर्ण संख्या ले लेते हैं। कोई भी 2 पूर्ण संख्या हो गया, 2 पूर्ण संख्या, 3 पूर्ण संख्या, यहाँ पर 4 पूर्ण संख्या। इधर हम लिख देते हैं 2 भागा 3 भागा 4 हो गया। पूर्ण संख्या हो गया। 2 को एक में ले लेते हैं, 2 को एक में ले लेते हैं। अब देखते हैं कि दोनों और भाग एक जैसा हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे 2 में भाग के इसको नीचे 1 चले देते हैं। भागा को जब गुना में पलटेंगे तो ये वाला 1 ऊपर वाला नीचे 3 आ जाएगा। भी भाग है, भाग के इसको भी पलटेंगे तो 4 के नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब इधर देख लेते हैं, 2 हो गया, भागा हो गया, 3 हो गया तो 3 हो गया। भागा जो है इसको गुना में पलटेंगे तो 1 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा। तो इसमें सबका हल करेंगे। चलिए इसको कटा दीजिए, चाहे मत कटाइए, कोई दिक्कत ना। चलिए कटा देते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा 1, नीचे में 3 दूना 6 हो जाएगा। इससे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 भागा हो गया, कितना हो जाएगा, ऊपर में 3 से हो जाएगा 1 छिपा 4 एकम 4 हो जाएगा। अब 1/6 हो गया, इसको नीचे 1 है तो 2/1 हो गया। भागा जो गुना पड़ रहा है 1 चला 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो 1/6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। तो ये सबका हो गया। तो दोनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू काट दीजिए। अब लिख दीजिए कि अतः 3 पूर्ण संख्या 3 संख्याओं के लिए, अतः 3 पूर्ण संख्याओं के लिए भाग सहचर्यता सत्य नहीं है। इसका व्यापक रूप होगा a भागा b भागा c। एक में नॉट इक्वल टू a भागा b भागा c, ये दोनों एक में यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो जाएगा। आइए देख लेते हैं सहचारिता या सहचार्यता, एसोसिएटिव लॉ। ये 3 संख्याओं पर आधारित है। पूर्णांक जो हो गया माइनस में रहो या प्लस में रहे, लेकिन पूरा रहो उसे पूर्णांक कहते हैं। 3 संख्या हम ले लेते हैं योग में और देखते हैं कि पूर्णांक जो है योग पर सहचारिता नियम को पालन कर रहा है नहीं। जैसे चलिए हम ले लेते हैं 3 संख्या कोई भी ले लेते हैं। जैसे में -3 हो गया, +2 हो गया, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, ये भी प्लस में ले लेते हैं। अब देखिए हो रहा है कि नहीं। चलिए 3 संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर -3 +2 +4 हो गया। पूरा है, पूर्णांक है, माइनस में या प्लस में कोई दिक्कत ना। इसी को एक बार इधर लिख लेते हैं। हो गया। योग है, पूर्णांक है, सहचारिता पर नियम लागू कर रहा है कि नहीं। तो दो संख्याओं को एक साथ रख लीजिए, ई वाला को एक साथ रख लीजिए।
अब देखिए दोनों को हल कीजिए, हल करने पर यहाँ पर एक आ रहा है, प्लस में से घटेगा, इसके माइनस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 4 है तो 4 हो गया, -3 है तो -3 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, दोनों को जोड़ने पर हमारा 6 हो गया। अब ये दोनों प्लस में से घटेगा तो 3 बचा, इसके पहले प्लस है तो प्लस हो गया, आई घटाने पर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, इसके पहले प्लस है तो प्लस हो गया, यानी कि दोनों तरफ हमारा मान बराबर हो गया, बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं अतः 3 पूर्णांक है, अतः 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का साहचर्यता सत्य है। व्यापक रूप होगा a + b + c बराबर a + b + c है, लेकिन b + c एक में इसको लिख देना है। हो गया। इसके बाद सही है, यहाँ पर जोग हो गया। अब व्याकलन में देख लेते हैं, यानी कि इसी को हम घटाव कहते हैं। आइए दो संख्या, यही संख्या हम ले लेते हैं। चलिए 3 हो गया, प्लस में 2 हो गया, प्लस में 4 हो गया, बराबर देकर इसी को लिखते हैं -3 + 2 + 4 हो गया। आइए इसमें व्याकलन है, तो व्याकलन है तो घटाव का चिन्ह देना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये प्लस में है तो प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ पर घटाव चिन्ह देते हैं। ये प्लस में तो प्लस में रहेगा, यहाँ पर घटाव चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, ये प्लस में है तो प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ पर घटाव चिन्ह देते हैं, ये भी घटाव चिन्ह हो जाएगा। हो गया। अब 2 को एक साथ में रखना है, इस सबको आई 2 को एक साथ में रखना है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा जैसे ये प्लस है तो घटाते हैं, कोई दिक्कत ना। अब क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है तो -5 हो जाएगा। आई माइनस हमारा 4 हो गया तो 4 हो गया। आई -3 उठा लेते हैं, यहाँ पर माइनस हो गया तो माइनस, प्लस है माइनस है घटेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इसके पहले माइनस है तो माइनस के चिन्ह रहेगा यहाँ पर, तो माइनस के चिन्ह इंटू में घेर लेते हैं। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस देख के जुट जाएगा। आई कितना है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो गया। ये माइनस हमारा 9 है, अब माइनस प्लस माइनस घटेगा, 1 हो गया। ये बड़का, इसके पहले माइनस है तो माइनस के चिन्ह हो गया, लेकिन दोनों बराबर नहीं, -9 है, यहाँ पर माइनस में 1 है, दोनों मान बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि 3 क्या है, हमारा पूर्णांक है। अतः 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन का साहचर्यता सत्य नहीं है। इसका व्यापक रूप होगा a - b - c, इसको एक में रखिए, a - b - c, ये दोनों की एक में रखिए। आई दोनों अभी देखें बराबर नहीं, तो इसको काट दीजिए, बराबर नहीं है, यही हमारा व्यापक रूप हो गया। आइए हम देख लेते हैं, जैसे एक बन किया है, बना दिए हैं साहचर्यता या साहचर्यता नियम। 3 संख्या बताए थे, पूर्णांक संख्या हम देख लेते हैं। जैसे गुणन में 3 संख्या हम ले लेते हैं, यहीं पर माइनस में 3, प्लस में 2, प्लस में 1 लेते हैं। तो 3 संख्याओं को रख लेते हैं, गुणन तो गुणा के चिन्ह देते हैं, 2 को 1 में या अलग रख देते हैं इसको। फिर 3 यही संख्या सेम टू सेम रख दिए यहाँ पर। अब ये दोनों को 1 में रखें, तो अब ये दोनों को यहाँ पर 1 में रख दिए। इसका हल किए तो 3 दूना 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, आई प्लस 1 उतार दिए, 3 उतर गया है। आई दोनों में गुना किए तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस दोनों को गुना करें -6, आई यहाँ पर -6 हो गया। तो दोनों तरफ मान बराबर हो गया, तो लिख दें 3। अतः 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणा का साहचर्यता सत्य है। अतः व्यापक रूप होगा इसका a × b इंटू में c, a × इंटू में b × c हो जाएगा। नियम
हमारा सत्य नियम है। ऐसा पर कोई भी संख्या रखेंगे मान दोनों तरफ बराबर ही होगा। अब यहाँ पर देख लेते 3 संख्या है, भाग में देख लेते हैं पूर्णांक जो नियम काम कर रहा है कि नहीं। 3 पूर्णांक संख्या अलग अलग यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि 3 पूर्णांक संख्या सत्य है या नहीं। जैसे मैं इसमें भाग देंगे 6 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, भागा है, इसको गुना पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 माइनस नीचे आ जाएगा। और फिर इंटू में घेर लेते हैं, भागा का चिन्ह है, इसको बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर है प्लस में 6 हो गया, भागा है तो भागा हो जाएगा। अब इंटू में है तो इंटू में घेर लेते हैं, -5 है तो -5 हो गया, भागा है तो भागा को जब गुना में पलटेंगे तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और हमारा 2 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था, ऊपर में सब में गुना करेंगे, चल इसमें दोनों में गुना करते हैं, 1 का 6 में तो 6 हो जाएगा, और 5 1 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। आई गुना तो गुना हो गया, 1/2 हो गया। आई 6 है तो 6 हो गया। आई 5 में ऊपर में गुना करें तो 5 1 5 हो जाएगा, नीचे में 2 1 2 हो जाएगा। तो ये दोनों में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 दूना है 10 हो जाएगा। आई भागा जो है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 6 1 6 या भागा को जब गुना में पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो ये गुना करेंगे तो ऐसा ही छोड़ देते हैं। आई 2 छक्के 12 हो जाएगा, आई 5 1 5 हो जाएगा, माइनस तो माइनस। ये दोनों एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं अतः 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए भाग का सहचर्यता नियम सत्य नहीं है। यहाँ बराबर नहीं तो सत्य नहीं है, तो इसका व्यापक रूप होगा a भागा b इंटू में भागा c हो गया, बराबर नॉट इक्वल टू a भागा b इंटू में b भागा c बराबर नहीं है, यही इसका व्यापक रूप हो गया। आइए देख लेते हैं आप, ये हमारा सहचार्यता या सहचारिता नियम, ये 3 को आधारित रहता है। परिमेय संख्या जो p/q रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये सब लिखे हुए हैं, ये सब बटा में है तो परिमेय संख्या है। इसी का हम यही नंबर लेकर हम हल कर देते हैं, देखते हैं कि दोनों पार्ट बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए देखिए सहचारिता नियम में क्या है कि -5/4 ले लिए, जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह 3/8 हो गया, फिर जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह -7/4 हो गया। यही चीज़ इधर भी लिख लेते हैं, सेम टू सेम वही हो गया। 3/8 हो गया, प्लस है तो प्लस है, माइनस है 7/4 हो गया, यही आपका ले लिया गया। अब 2 को 1 में रख लीजिए, इधर वाला के दोनों को 1 में रख लीजिए, हल कीजिए, देखिए दोनों मान बराबर हो रहा है तो कहिएगा कि हाँ यह परिमेय संख्या जो है योग के अंतर्गत सहचारिता नियम का पालन करता है। आइए आप देख लेते हैं दोनों का हल का। 4 8 का लसन करेंगे तो 8 हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 2 मर्त में 4 के पड़ा 2 वाली पर 8 हो जाएगा, और 2 में 5 है तो 5 दूना 10, माइनस है तो माइनस के चिन्ह रहेगा, प्लस है तो प्लस, 8 1 मर्त में कट जाएगा, 8 एकम 8 1 मर्त में 1 में 3 से गुना तो 3 हो जाएगा, घेरा हुआ है तो घेर दीजिए। आई प्लस है या माइनस है, माइनस प्लस ये माइनस, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और 7/4 रख लीजिए, कोई दिक्कत ना। अब देखिए -5/4 हो गया तो हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, दोनों का लसन कर दीजिए, घेर दीजिए दोनों का लसन, फिर 8 हो जाएगा, इससे भाग देने पर 1 मत में 1 में 3 से गुना तो 3 हो जाएगा। आई प्लस आई माइनस है तो माइनस के चिन्ह कर लीजिए, इससे भाग देने पर 4 के पड़ा हम 2 हाली पड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 में 7 से 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस घटेगा, 10 में से 7 3 गया तो 7 बच्चा, इसके पहले माइनस है तो माइनस हो गया, 8 है तो 8 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, 7 है तो 7/4 हो गया। उसके बाद सही -5/4 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, इसको हम हल करेंगे तो 14 में से 3 गया तो 11 बचा, इसके पहले माइनस है तो माइनस के चिन्ह हो जाएगा, अब बटा 8 हो गया। आई दोनों का हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8, इससे भाग देंगे तो 1 मर्त में 1 में 7 से 7 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 2 मर्त में, और 2 में 7 से 7 दूना 14 हो जाएगा।
इधर का दोनों का लसन करें तो 8 हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 2 मर्त में, और 2 से 5 तो 5 2 10 हो जाएगा, प्लस प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ऐसे भाग देंगे 1 मर्त में, 1 में 11 से गुना करें तो 11 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 21, 7 14 7 मिलकर 21, दोनों माइनस माइनस देकर जुड़ जाता है। ये 8 है तो 8 हो गया, माइनस है तो बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस देकर ये भी 21 बट्टा में 8 हो गया। अतः दोनों और मान बराबर हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः तीन परिमेय दिखाई दे रहा है ना। अतः 3 परिमेय संख्याओं के लिए योग का साहचर्यता सत्य है। अतः इसका व्यापक रूप हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। अतः इसका व्यापक रूप होगा a प्लस बी प्लस सी, दोनों को घेर देंगे, बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बी और सी को घेर देंगे, यही इसका व्यापक रूप हो गया। अब आते हैं व्यकलन यानी कि घटाव के लिए। व्यकलन यानी कि घटाव के लिए बस कोई भी 3 संख्या हम रख लेते हैं। चलिए कोई भी 3 संख्या रख के देख लीजिए। चलिए यही 3 गो संख्या को हम फिर से रख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ रख लेते हैं 5/4 माइनस 5/4 हो गया, और क्या है 3/8 हो गया, और माइनस 7/4 हो गया। यही संख्या हम रख लिए यहाँ पर। अब व्यकलन है तो यहाँ पर घटाव देना पड़ेगा, ये दोनों को एक साथ रख लेंगे, फिर एक घटाव देना पड़ेगा। फिर यही संख्या यहाँ पर रख लेते हैं, 5/4 हो गया, 3/8 हो गया, 7/4 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। फिर व्यकलन के चिन्ह है तो घटाव चिन्ह है, तो यहाँ पर घटाव चिन्ह देंगे, यहाँ पर भी घटाव चिन्ह देंगे। ये दोनों को अब एक साथ रख लेते हैं, ये दोनों को एक साथ रखें, ये दोनों का हल करेंगे तो 8 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो 2 मर्त में, और 2 5 10 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो 1 मर्त में, 1 में 3 से गुना कर 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, घेर लेते हैं इसको ऐसा ही, माइनस आई माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब 7/4 हो गया, अब माइनस 5/4 हो गया, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों का लसन कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो 1 मर्त में, 1 में 3 से गुना 3 हो जाएगा, इसे माइनस माइनस ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। इससे भाग देने पर 2 मर्त में, और 2 7 14 हो जाएगा। अब आइए फिर इसका लसन, इसको हल कर दें, दोनों और माइनस तो माइनस देख कर जुट जाएगा, ये हो जाएगा 8, प्लस है तो प्लस हो गया, 7 ये हमारा हो गया 4 हो गया। इधर वाला देख लेते हैं, -5 हो गया, 4 हो गया, ये माइनस तो माइनस हो गया, ये दोनों का लॉस जोड़ेंगे, इधर वाला माइनस तो माइनस उधर गया, यहाँ 3 का पहले प्लस छिपा है तो प्लस ये भी प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 अब बट्टा 8 हो गया। और दोनों का लॉसन करते हैं यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे 1 मत में 13 है तो 13 हो जाएगा। चलिए -13 लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस, 4 का पढ़ा हम 2 हाली पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। आई दोनों का लॉसन हो जाएगा 8, इससे भाग देंगे तो 2 मत में 2 5 10 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इससे भाग देंगे 1 मत में, और 17 कम 17 हो गया। दोनों तरफ प्लस है माइनस है तो घटेगा, प्लस में से घटता है, 14 में से 13 गया तो 1 बच्चा, इसके पहले प्लस था प्लस में हो गया, ये 8 है तो 8 हो जाएगा, बराबर तो बराबर, दोनों माइनस है तो माइनस देकर हम जोड़ेंगे तो 17 10 27 हो जाएगा। आई 8 है तो 8, आई दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ, जब बराबर नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि 3 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्याओं के लिए व्यकलन का साहचर्यता यहाँ पर नहीं है तो सत्य
नहीं है। इसका व्यापक रूप होगा a माइनस बी माइनस सी, ये दोनों एक में रहेगा, नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये दोनों एक में रहेगा। यही इसका व्यापक रूप हो गया। आइए अब देख लेते हैं जी क्या है कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत सहचर्यता नियम का पालन करता है या नहीं। तो देख लेते हैं। तो अपने मन से हम रख लिए हैं, 3 संख्या रख लिया परिमेय में, परिमेय संख्या बट्टा के रूप में, तो परिमेय संख्या होगा। आप कोई भी अपने मन से 3 संख्या ले लीजिए परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं, सबका हल कीजिए। जैसे इसी को हम ले लेते हैं, -5/8 हो गया, गुणन है तो गुणा का चिन्ह होगा, 7/6 होगा, गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह होगा, यहाँ पर -5 है तो -2/5 तो हो गया। इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, फिर भाग दीजिए, फिर सेम टू सेम यही लिखिए, 5/8 हो गया, गुना 7/8 हो गया, 7/6 है तो 6 कर लीजिए, गुना -2/5 है तो 5 कर लीजिए। अब ये दोनों को पहले रखे हैं तो ये दोनों को अब बाद वाला रख लेते हैं, एक में रख लेते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए 7×5 = 35 हो जाएगा, ऊपर ऊपर में गुना, नीचे नीचे में गुना हो जाएगा, 8×6 = 48 हो जाएगा। एक माइनस है तो एक को माइनस लगा दीजिए, गुना है तो गुना कर लीजिए, -5 है, -2 है तो -2 लिख लीजिए, अब 5 है तो 5 हो गया। इधर देख लेते हैं, -5/8 हो गया तो 8 हो गया, गुना है तो गुना, ऊपर ऊपर में गुना करते हैं, 7 दूना 14 हो जाएगा, एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 6×5 = 30 है तो 30 हो जाएगा। आप दोनों का हल कर लीजिए, दोनों का हल कर लीजिए, दोनों नीचे नीचे में गुना, ऊपर ऊपर में गुना हो जाएगा। आप चाहते हैं तो कटा कर भी छोटा कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कटा कर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसे घटाएंगे, 5×7 = 35 हो जाएगा, एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, आई भी माइनस है तो ऊपर ऊपर में गुना करें तो 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे एक बार रुक जाइए थोड़ा सा और हम कर लेते हैं, एक कट गया है तो इससे हम क्या कर लेते हैं, इससे भी इसको कटा लेते हैं, तो 24 दूना 48 हो जाएगा, तो हो गया, ऊपर में बचा 7 और नीचे में बच गया ये हमारा 24 हो गया। अब माइनस से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। अब देख लेते हैं इधर वाला, ये क्या है कि ऊपर में गुना कर लेते हैं, 5×6 के, इसको घटा देते हैं, 5×6 = 30 हो जाएगा, और इसको कटाते हैं तो इसको कटा लेते हैं, तो अधिया करने से 8 का अधिया 4 हो जाएगा, इसको कटाते हैं, इसका अधिया 7 हो जाएगा, तो ऊपर में बचा 7, अब -1 यहाँ पर -1 यहाँ पर -, ये भी प्लस हो जाएगा, 6 चौका ये हमारा 24 हो गया। अब दोनों एक जैसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि अतः 3 परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का सहचर्यता नियम सत्य है, नियम सत्य है। तो इसका व्यापक रूप होगा a गुना b गुना c, ये दोनों एक में, a गुना b गुना c दोनों ये एक में होगा, इसका व्यापक रूप सत्य है। जैसे भाग में ले लेते हैं, 3 संख्या हो गया मेरा, अब भाग में ले लेते हैं तो यहीं पर कर लेते हैं, जैसे 1/2 हो गया, भागा 3/4 भागा, ये हमारा हो गया -5/8 हो गया, इसको भाग दे देते हैं। चलिए थोड़ा सा और इधर से लिख लेते हैं, हमारा जो, चलिए इधर और इसको लिख देते हैं, 1/2 हो गया, भागा 3/4 हो गया, भागा 5/8 हो गया, बराबर देकर फिर यही सेम टू सेम यहाँ पर लिखते हैं, 1/2 भागा 3/4 भागा -5/8 हो गया। ये दोनों एक में रख लेते हैं, ये दोनों को एक में रख लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं, जैसे ये हमारा हो गया 1/2 हो गया, भागा हो गया 3/4 हो गया। जैसे इसको क्या कर लेते हैं, भागा है यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं,
भागा को जब गुना में पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ पर इसको एक में रख लेते हैं, भागा यहाँ पर भी है, इसको जब गुना पलटेंगे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इधर भी देख लेते हैं वैसा ही, 1/2 हो गया, ये हमारा भागा है तो भागा रहेगा। इसके बाद से 3/4 हो गया। अब भागा का जब गुना पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर चला, -5 नीचे आ जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर चलिए ऊपर में गुना, 4 एकम 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में 2 से 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह हो जाएगा। 8 है बटा -5 है तो -5 हो गया। इधर ले लेते हैं, 1/2 हो गया, भाग है तो भागा रखने देते हैं, ऊपर में गुना करेंगे तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, एक माइनस है तो माइनस के चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, गुना के चिन्ह है तो ऊपर में गुना कर लेते हैं, 8 चौका 32 कर लेते हैं, 5 छक्के 30 कर लेते हैं, एक माइनस है तो माइनस के चिन्ह हो गया। भागा है तो भागा हो गया, इसको 1/2 हो गया, भागा का है, इसको गुना पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 24 नीचे आ गया। अब जैसे है एक क्या है माइनस हमारा 32 हो गया, बट्टा में 30 से 30 हो गया, भागा तो भागा हो जाएगा। इससे हम चाहे ऊपर में गुना, 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 से कम 20 हो जाएगा, और 24 दूना 48 हो जाएगा। तो ये दोनों एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है तो काट देंगे, अतः कह देंगे कि अतः ये दोनों हमारा बराबर नहीं हुआ, अतः कह सकते हैं कि 3 परिमेय संख्याओं के लिए 3 परिमेय संख्याओं के लिए भाग का सहचर्यता नियम सत्य नहीं है। इसका व्यापक रूप दिखाई दे रहा ना यहाँ तक, इसका व्यापक रूप होगा A भागा B भागा C, दोनों एक में, फिर बराबर नोट इसको काट दीजिए, A भागा B भागा C दोनों को एक में रख लीजिए, अब बराबर नहीं है तो नहीं है, ये हमारा हो गया।